हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हाईफाई क्लासेस 4 में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बाकी के क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इसमें 6। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 6 को। ठीक है, तो 6 में बोल रहा है कि कोई बॉडी के थ्रू एक वर्क हो रहा है। ठीक है, वर्क हो रहा है जिसमें फोर्स जो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है एंड जो वर्क हो रहा है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल का। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे मानो लेट एक्स इक्वल टू लेट हम मान लेते हैं वर्क डन को वाई इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एंड हम कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स मान लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स। एंड जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है उसे हम मान लेते हैं एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि आगे आप इसमें लिखा हुआ क्या कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। हमें क्या बोल रहा है कि आप कांस्टेंट जो फोर्स है इसे आप 5 यूनिट ले लो। ठीक है, इट मीन्स 5 ले लो एंड हमें एक इक्वेशन दो और उस इक्वेशन को एक ग्राफ में प्लॉट करो। ठीक है, तो चलिए उसे हम कर लेते हैं। तो ये तो हमने कर लिया कि एफ इक्वल टू हमने 5 ले लिया कांस्टेंट फोर्स एंड हम अब एक इक्वेशन बनाएंगे इसके थ्रू एंड हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसका इक्वेशन हम बनाए तो आप कभी पढ़े होंगे कि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, और फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या है, वाई है एंड फोर्स हमारा क्या 5 है एंड वर्क डन हमारा क्या एक्स। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारा क्या बना, वाई इक्वल टू 5x। ये हमने इक्वेशन को बना लिया। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसे प्लॉट करने से पहले हम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम 3-4 जितने भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिनिमम 2 या 3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 कर लेते हैं। तो सिंपली हम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो हमारा 2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, फर्स्ट हम लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। तो जब हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स x का इक्वल टू x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 होगा। एंड सेकेंड वन क्या है, व्हेन x इक्वल टू 1। यदि हम x का वैल्यू 1 लेते हैं इट मीन्स 5 इंटू 1, x की जगह पे 1 को पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 5 आएगा। तो यहाँ से हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल चुका है, एक 0 0 एंड एक 1 5। अब इन दोनों को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमारा ग्राफ ये है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों पॉइंट को हम इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसका इस एक्सिस का नाम हम दे दीजिए। ठीक है, अब इसे हम प्लॉट करते हैं। तो 0 0 को हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। तो हमारा किस जगह पे होगा, तो आप देखोगे कि एक्स में भी 0 फाइंड करना है और वाई एक्सिस में भी 0। तो दोनों 0 किस जगह पे होते हैं, इस पॉइंट पे 0 होते हैं दोनों। दैट मीन्स ये जो पॉइंट हमारा 0 कोऑर्डिनेट 0 मतलब 0 0। ठीक है, ये अब सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1 5। ठीक है, अब 1 हमें एक्स एक्सिस में फाइंड करना है और 5 वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में 1 यहाँ पे एंड 5 वाई एक्सिस में इस जगह पे। अब दोनों जगह से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हमारा जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिट करेंगे। इट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा 1 5। अब इन दोनों जगह से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से हम मिट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा, मिट करेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिट करते जाएगा। अब इस लाइन का हम एक नेम दे देते हैं और इस लाइन का नेम क्या होगा हमारा, y इक्वल टू 5x। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन तो हमने फर्स्ट में फाइंड कर लिया एंड देन हमने क्या किया कि इसे ग्राफ में भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों चीज हमने कर दिया। अब क्वेश्चन आगे क्या हो रहा है कि अब बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें एक चीज और रीड करना है। क्या रीड करना है, वर्क डन। हमें वर्क डन पता करना है कि वर्क डन क्या होगा व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज क्या है 2 यूनिट एंड दूसरा 0 यूनिट। मतलब जब डिस्टेंस ट्रेवल जो है मतलब एक्स का वैल्यू जो यदि 2 यूनिट होगा तो वर्क डन इट मीन्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में 2 यूनिट होगा एंड सेकेंड हमारा है 0 यूनिट। ठीक है, तो आप देखो हमारा क्या 2 यूनिट एक्स को लेना है, एक्स को डिस्टेंस ट्रेवल को 2 यूनिट। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स, तो एक्स हमारा कहाँ पे, इस जगह पे 2 यूनिट। तो ये जगह इस जगह पे हमारा 2 यूनिट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे कि इस जगह पे हमारा क्या होगा, मिट करेगा। ठीक है, इस जगह पे मिट करेगा। आप देख लो चेक करके। ठीक है, अच्छे तरीके से आप चेक करो
एंड देन आप कुछ एक्शन करो, एक्शन लो, ठीक है। तो सिंपली इस मान लो इस जगह पे हमने मिट हुआ, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा आप देखोगे, तो एक्स तो हमारा 2 है एंड ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा 10, इट मीन्स 2 10, इट मीन्स क्या होगा वाई का वैल्यू क्या होगा 10 यूनिट्स, ठीक है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे आप इस इक्वेशन पे ही फाइंड कर सकते हो कि y इक्वल टू क्या 5x, ठीक है, ये इक्वेशन है एंड हमें x इक्वल टू क्या लेने बोल रहा है 2, तो y इक्वल टू सिंपली क्या होगा 10, ठीक है। तो हमने यहाँ से भी फाइंड कर लिया। फिर बोल रहा है कि 0 यूनिट, अब दूसरा हमें लेना है क्या कि व्हेन x इक्वल टू 0 यूनिट होगा, ठीक है। तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, तो व्हेन जब x हमारा 0 होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या 0, तो y का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा वो, तो यदि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट पे ना दोनों लाइनें मीट करेंगी, x का भी एंड y का भी, x का तो यहीं पे है एंड y का भी पॉइंट इसी जगह पे, तो इट मीन्स क्या होगा 0 0, इट मीन्स y का वैल्यू भी 0 होगा। या तो आप इस तरह से इस इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हो, इस इक्वेशन से इसका आंसर ले पा सकते हो। सिंपली में x के जगह पे 0 को पुट करना, तो y इक्वल टू सिंपली क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एक दो लड़की है, यहाँ पे दो स्टूडेंट है जो 9th क्लास की है। अब कौन से, एक यामिनी एंड दूसरा फातिमा, ये दोनों है। अब ये दोनों क्या करती है कि कंट्रीब्यूट करते, दोनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है उसमें ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है फॉर इक्विपमेंट, क्या है, अर्थक्विक विक्टिम्स, अर्थक्विक के कारण जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनके लिए क्या करी, दोनों मिलके एक कंट्रीब्यूट कर रही है। कितना कंट्रीब्यूट करी, तो 100 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि राइट और लीनियर इक्वेशन, तो हमें ये तो हमें पता चल गया क्या हो रहा है इसमें। अब हमें इसके थ्रू में क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, जो विच सेटिस्फाई दिस डाटा, जो इस डाटा को क्या करे सेटिस्फाई करे, ठीक है। फिर हमें बोल रहा है कि यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूट्स एज RSX एंड RSY, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि आप इसे ले सकते हो कि यामिनी ने X रुपीज़ का कंट्रीब्यूट किया एंड फातिमा ने Y रुपीज़ का कंट्रीब्यूट किया। एंड फिर फाइनली में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। मैं क्या बोल रहा है कि फिर ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो सिंपली आप देखो, लेट मान लेते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 100। हमने फातिमा को यामिनी को x माना एंड फातिमा को y, ठीक है। फिर आप इसे लिखो x इक्वल टू फातिमा यामिनी एंड y इक्वल टू फातिमा। अब ये दोनों ने हमें क्या दिया, दोनों मिलकर हमने 100 रुपये का कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमें मिल गया, ठीक है, इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब इसे क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है। अब कितने कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 3 4 कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और ग्राफ में से प्लॉट करेंगे। तो सिंपली हम कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। तो 2 कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करेंगे x एंड y, ठीक है, ये हमारा हो गया। हमारा इक्वेशन क्या ये है, तो हमें सिंपली व्हेन x इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो 0 प्लस वाई, तो इट मीन्स y इक्वल टू क्या होगा 100, ठीक है। y इक्वल टू हमारा क्या होगा 100 होगा ना। फिर मान लीजिए कि व्हेन x इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 10, राइट। तो हमारा क्या होगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस 10 एंड सिंपली y इक्वल टू 90, ठीक है। फिर और भी आप पॉइंट ले सकते हो, बट हम 3 ही पॉइंट ले रहे हैं, तो सॉरी 2 ही पॉइंट ले रहे हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इस ग्राफ में हमने 10 यूनिट की डिस्टेंस ली है। पहले हमने क्या लिया था 1 यूनिट का, ठीक है। हर एक यूनिट हमारा डिस्टेंस क्या 1 यूनिट का होता था। अब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक भी 10 एंड यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10। अब यहाँ से आप टोटल करोगे ना, तो टोटल हमारा क्या, यहाँ से यदि हम इस ओरिजिन से हम यदि 20 तक डिस्टेंस माने तो हमारा क्या 20 यूनिट होगा, ठीक है। तो सिंपली हमने 10-10 यूनिट के गैप के अकॉर्डिंग हमने क्या इसमें इस ग्राफ में हमने लिया, ठीक है, 10-10 यूनिट के गैप, ठीक है। तो आप 1 2 भी ले सकते हो, बट 1 2 यदि हम लेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आगे तक लंबा हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, शॉर्ट में हमने 10 यूनिट करके लिया है, ठीक है। तो चलिए अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को हमें इस पे अपलोड करना है। तो हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट 1 to 0 एंड 100 एंड सेकेंड हमारा क्या है 10 90,
ये अब इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं। तो एक्स हमारा क्या है 0, तो एक्स हमारा 0 एंड वाई हमारा क्या 100, तो वाई हमारा 100 कहाँ पे इस जगह पे। अब इन दोनों को हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यदि हम एक्स से हम ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वाई से हम राइट की तरफ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसको इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करेंगे। तो सिंपली ये हमारा क्या होगा 0 एंड 100। फिर हमारा 10 90, तो 10 90 कहाँ पे होगा, एक्स में हमारा क्या, एक्स में हमारा क्या 10, एक्स एक्सिस में हमें 10 को फाइंड करना है, तो 10 हमारा यहाँ है एंड वाई एक्सिस में 90, तो 90 हमारे यहाँ पे है। अब इन दोनों से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से, तो इस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होंगे, मिट करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा 90 10 90, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, सिंपली एक लाइन से मिट कर देना, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना जो इन दोनों पॉइंट को मिट करती हो। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन का नेम हम क्या देंगे, ये इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन का नेम हमारा क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा था वो हमने कर दिया। हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसके थ्रू आपको एक इक्वेशन बनाना है एंड देन उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हमने सारा चीज कर दिया। आप इसमें इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या आएगा 100। फिर जब हम x को 10 लेंगे तो हमारा क्या आएगा 90, तो ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, छूट गया था उसे आप बाद में हमने फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, इसमें क्या होता है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, मेजर किया जाता है, जबकि इंडिया में क्या सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो हमारा इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है, इक्वेशन एफ फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सिंपली जो हमारा वाई मान लीजिए, इसे वाई मान लेंगे, इसे एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या, ये फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस। अब ये तो हमारे इक्वेशन, ये तो हमारी इक्वेशन है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस, सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें इसमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट को वाई मानना है एंड इसे हम वाई मानेंगे एंड सेल्सियस को हम एक्स मानेंगे। अब हमें इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हमें क्या बोला क्वेश्चन 1 में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्या मानेंगे, सेल्सियस, ठीक है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी डैश एंड सी, एंड इसे जो वाई एक्सिस है इसे हमें बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसे हम फ़ारेनहाइट मान लेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। जो हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है, अब इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उस इक्वेशन को इस ग्राफ में हमें प्लॉट करना है। तो सिंपली कर लेते हैं। तो हमें कैसे करना है, सिंपली तो हम मान लेंगे एक बार, हम किसी को भी जैसे मान लीजिए इसे हम सी मान लेते हैं एंड इसे एफ, दो हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए व्हेन सी इक्वल टू हम मान लेते हैं 0, तो फ़ारेनहाइट हमारा क्या होगा, तो एफ इक्वल टू हमारा क्या होगा 9/5, सी की जगह में क्या पुट करना है 0 एंड 32। तो सिंपली हमारा क्या होगा, फ़ारेनहाइट क्या होगा 32, क्योंकि इन दोनों तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो एफ इक्वल टू क्या होगा 32। अब क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ कि जब हम सेल्सियस को 0 लेंगे तो फ़ारेनहाइट हमारा क्या होगा 32, राइट। अब हमें एक और कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो व्हेन सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, सी इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट हमारा क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट देखो तो हमारा 9 इंटू 5, सी के जगह हम 5 को पुट करेंगे एंड 32। तो 5 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 9 प्लस 32। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 41, राइट। इट मीन्स जब हम सेल्सियस सी की जगह पे 5 को लेंगे तो हमारा जो फ़ारेनहाइट है एफ जो है वो हमारा क्या आएगा 41 आएगा। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 0 एंड 32, और सेकेंड हमारा क्या 5 एंड 41। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। तो सिंपली 0 32, तो 0 हमें सी में देखना है, सेल्सियस में देखना है। तो सेल्सियस में सी एक्सिस में हमें 0 को, तो 0 हमारे यहाँ पे है एंड 32 हमें एफ एक्सिस मतलब फ़ारेनहाइट वाला एक्सिस में हमें देखना है। तो 32 हमारा कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है। इट मीन्स इसके अंदर कहीं पे होगा।
तो सिंपली मान ले वन, इसमें हम 5 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4 और ये 5। तो इस जगह पे इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा 32 होगा। तो ये दोनों पॉइंट से यदि हम इन दोनों पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा 0 एंड 32, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे दोनों, यदि दोनों पॉइंट्स हम परपेंडिकुलर लैंड हो गए तो इस पॉइंट पे क्या होगा एमिट करेंगे। तो ये हमने कर दिया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट है 5 एंड 41। तो 5 एंड 41 को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। तो 5 हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे, सी में, मतलब सी इक्वल टू क्या है 5 है, तो सी पे 5 है हमारा। एंड फारेनहाइट में हमारा क्या 41 को देखना है। तो 41 हमारा क्या पे हो सकता है, तो 40 तो यहाँ एंड 45 यहाँ पे, तो इसके बीच में कहीं पे होगा। तो यदि मुझे 5 पार्ट में बांट लें 1 2 3 4 एंड ये 5, तो इस जगह पे हमारा क्या है 41। तो अब यहाँ से यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो और यहाँ से सी से सेल्सियस से एंड एफ से, हम अभी सेल्सियस और फारेनहाइट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि एक्स को हम सेल्सियस मानेंगे एक्स एक्सिस को, एंड वाई एक्सिस को हम फारेनहाइट मानेंगे, ठीक है। तो अब दोनों जगह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो इस पॉइंट पे मिट करेगा, मतलब जिस पॉइंट पे मिट करेगा उस वो पॉइंट हमारा क्या होगा 5 एंड 41, ठीक है। ये दोनों को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इन दोनों कोऑर्डिनेट को। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा मिट करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये एंड ये इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट को मिट करेगा। तो चलिए मुझे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन में दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं मिल जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ये जो लाइन को हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को हम एक नेम देंगे। अब वो नेम क्या देंगे, ये इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एज अ नेम। तो यहाँ पे आप नहीं भी लिख सकते हो बट लिख देते हैं। एफ इसको तुम क्या लिख सकते हैं 9/5 सेल्सियस, मतलब सी एंड 32, ठीक है। ये सिंपली हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब हमारा सिंपली बोल रहा है सेकंड में कि जब एफ इक्वल टू क्या होगा 95 डिग्री, ठीक है, एफ इक्वल टू हमारा क्या होगा 95, तो सी इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, हम सिंपली इसको फाइंड करेंगे ना, पुट करेंगे एफ का वैल्यू, इट मीन्स इस इक्वेशन में, एंड यहाँ से हम क्या सी का फाइंड करेंगे वैल्यू। तो एफ में यदि पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ में क्या पुट करना है 95 को हमने पुट कर दिया। यहाँ पे 9/5 है एंड सी प्लस 32। तो अब सिंपली यदि हम करें 9/5 एंड सी इसको तो हमारा क्या होगा 95 है यहाँ पे, एंड इसको हम इधर ले आएंगे तो -32। तो 9/5 सी इक्वल टू, इसको यदि माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब देखो तो हमारा क्या आएगा 63 आएगा, ठीक है। तो अब सिंपली अब सी इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो सी इक्वल टू हमारा क्या होगा 63 बाय 9/5, राइट। अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा 63, ठीक है 1, एंड ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 63 × 5/9, राइट। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू हमारा क्या होगा, हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35। आप कंप्लीट सॉल्व करके देखो, ठीक है 35 सेल्सियस, ये हमने सी को फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, सॉरी ये तो क्वेश्चन हमने थर्ड को फाइंड कर चुके हैं ना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, मिस्टेक से हमने थर्ड को सॉल्व कर दिया। 2 में सिंपली क्या है कि हमें सेल्सियस दिया हुआ है एंड फ़ारेनहाइट को फाइंड करना है। हमें सेल्सियस दिया हुआ है एंड हमें फ़ारेनहाइट को फाइंड करना है। तो बस सेल्सियस के जगह हमें वैल्यू को पुट कर देना है, जिससे हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन में कि सेल्सियस हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट। तो हम हमारे फ़ारेनहाइट को फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम सी के जगह क्या पुट करेंगे, सी का वैल्यू। तो ये तुम्हारा 95 है, 9/5 एंड सी का वैल्यू क्या है 30 + 32। अब इसे आप सॉल्व करो, ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड तो हो चुका है, 2 भी हो चुका है एंड फर्स्ट भी हो चुका है हमारा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सिंपली इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट तो बोल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है फोर्थ में। फर्स्ट टाइम क्या बोल रहा है फोर्थ में कि फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर जो वो 0 डिग्री है, ठीक है,
टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सी जो हमारा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो सी हमारा है 0 डिग्री, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली हम इस पर पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, और 32 है ये इक्वेशन हमारा, तो इस पर हम पुट करेंगे तो हमारा क्या 9/5 तो सेम रहेगा, सी के जगह हम 0 को पुट करेंगे एंड 32, तो सिंपली ये हमारा क्या होगा 0 + 32 एंड एफ इक्वल टू में क्या होगा 32। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू फाइंड हुआ। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स एफ इक्वल टू हमारा क्या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ये। तो आप हमें सेल्सियस को बताएं, ठीक है। तो सेल्सियस हमारा क्या होगा, तो सिंपली इस इक्वेशन पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो ये हमारा इस तरह का ये इक्वेशन हमारा है। एंड हमें सी को क्या पुट करने बोल रहा है, एफ को क्या पुट करना है 0, तो एफ जगह पे हम 0 को पुट करेंगे एंड 5c + 32। अब सिंपली हम क्या 9/5c इक्वल टू क्या होगा हमारा 32 को हम क्या ले आएंगे इक्वल टू किधर लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या होगा -32, राइट। एंड आप इसे इस तरह से देखो इस स्टेप से, सिंपली इधर आएगा -32 इक्वल टू 9/5c, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिखा है इसे। अब सिंपली सी इक्वल टू में क्या होगा 32/9/5, तो सिंपली आगे सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू क्या होगा हमारा 5/9, ठीक है। तो सिंपली सी इक्वल टू हमारा क्या होगा आंसर, सी इक्वल टू हमारा होगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। आप खुद से अच्छे से सॉल्व करके देख लो, आपको इतना ही मिलेगा आंसर, ठीक है, -17.8 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन 5 है इस 8 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या बोल रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए बोल रहा है कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या है सेम है, ठीक है। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि एफ का और सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है इक्वल है। अभी किसके इक्वल हो सकते हैं, एक्स का मान लेते हैं, लेट एक्स के इक्वल है, ठीक है दोनों। तो मैं क्या ये सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देन हमारा क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा 9/5 x + 32, तो ये वैल्यू क्या आएगा। अब देखो इसे हमने ऐसा कर दिया। अब क्या होगा इसके आगे, तो इसके आगे अब देखो तो x इक्वल टू क्या होगा, आप इसे इस साइड लाएंगे तो हम लेफ्ट साइड, तो हमारा होगा 9/5 x माइनस में एंड इक्वल टू 32 ये होगा। एंड यहाँ से हम आप x को कॉमन ले सकते हो, तो 1 - 9/5 आएगा एंड इक्वल टू 32। आगे हमारा